अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के मदाफाती इलाके नारसिंगी में गुज़िश्ता देर रात उस वक्त कशीदगी फैल गई जब एक नौजवान को झगड़े के दौरान उसके ही दोस्तों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वाकया कोकापेट में एक डबल बेडरूम अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त यादगिरी के नाम से हुई है। वो अपने दोस्तों अफरोज और नवाज के साथ शराब नोशी कर रहा था कि मामूली बात पर दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया। गर्मा गर्म मुबाहिस जल्द ही पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया और गुस्से के आलम में अफरोज और नवाज ने मुबैना तौर पर यादगिरी पर चाकू से मुतादिद बार वार किए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद एक गश्ती टीम मौके पर पहुंची और शदीद जख्मी यादगिरी को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बादशाह उसकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नारसिंगी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए अफरोज और नवाज को जाए वकूफ से हिरासत में ले लिया। हुक्काम ने तस्दीक की है कि लड़ाई शुरू होने से पहले तीनों एक साथ शराब नोशी कर रहे थे। मुलजिमान के खिलाफ मुतअद्दिद दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई। हिंदुस्तान के उभरते हुए क्रिकेटर तिलक वर्मा ने आज वजीर आला रविंद्र रेड्डी से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। इतवार को एशिया कप साल 2025 के फाइनल में हिंदुस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ जीत में तिलक वर्मा ने अहम किरदार अदा किया। इस मौके पर वजीर आला रविंद्र रेड्डी ने तिलक वर्मा को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी शाल पोशी की। एहतराम के निशान के तौर पर तिलक वर्मा ने वजीर आला रविंद्र रेड्डी को बैट पेश किया। रियासत तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के नोटिफिकेशन के साथ ही दिल्ली संगारेड्डी में इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ नाफिज हो गया है। इस सिलसिले में दिल्ली एसपी प्रीत्युष पंकज IPS ने पुलिस अफसरान को इंतखाबी ज़ाब्तों की सख्ती से पाबंदी और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए हिदायत दी। एसपी ने कहा कि जिले सतह पर तमाम महकमों के साथ करीबी तालमेल कायम करते हुए इंतखाबात के शफाफ और गैर जानिबदार इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने जोर दिया है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में बदसलूकी करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें पेशगी पाबंद किया जाए। तमाम SHOs अपने अपने हुदूद में वाक़ पोलिंग स्टेशनों का दौरा करें, हालात का जायजा लें और सहूलतों से मुतालिक रिपोर्ट जमा करें। हैदराबाद सिटी पुलिस के मौजूदा कमिश्नर VC सजना ने आज अपने ओहदे का बाज़ाब्ता जायजा ले लिया। इस मौके पर चेयरमैन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, जनाब हबीब मोहम्मद व दीगर ने कमिश्नर पुलिस से मुलाकात की और उन्हें दिली दुआओं से नवाजते हुए तहनीती कलिमात पेश किए। मुलाकात खुशगवार माहौल में अंजाम पाई। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने कहा कि हमारे मुल्क और बिलखुसूस हैदराबाद जैसे एक असीरुल सकाफती शहर में अमन और सुकून के क़याम के लिए कानून की पासदारी निहायत ही अहम है। अवाम को चाहिए कि हालात जैसे भी हों सब्र तहम्मुल और कानून के एहतराम को अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी समझें। मौलाना ने कमिश्नर पुलिस से VC सज्जनार को नेक ख्वाहिशात पेश की और उनकी कामयाबी के लिए दुआ की कि वो अपने फराइज ईमानदारी, शुजाअत और इंसाफ के साथ अंजाम दें। मंगल के रोज मेडीपल्ली के कचावनी संगराम में एक मुकामी BRS लीडर पर एक शख्स ने हथियारों से वहशियाना हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक किन्नेरा लक्ष्मी जंगैया एक मुकामी BRS लीडर पर मुबैना तौर पर एडोलाबाद के रहने वाले श्रीनिवास ने वहशियाना हमला कर दिया। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि हमले के पीछे एक मुश्तबा गैर कानूनी ताल्लुकात से मुतल्लिक कोई मामला हो सकता है, अगरचे पुलिस ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है। इस वाक़े के बाद श्रीनिवास ने मुबैना तौर पर गटकेसर पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्दगी इख्तियार की, जहाँ पुलिस एहलकारों ने उसका बयान रिकॉर्ड किया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है और जाती तनाज़ात समेत मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। देरेथना जंगैया को फौरी तौर पर मेडीपल्ली के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। BRS लीडर की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। इस मामले से इलाके में कशीदगी फैल गई। पुलिस ने अमन बरकरार रखने और नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी। अजय, रिजवान, फैयाज, मोहसिन, क्रिकेट कोच सीनू और दूसरे मौजूद थे। LRD BJP कायदी ने आज वजीर आजम मोदी के 11 साल मुकम्मल होने पर हर एक को अपनी मां के नाम एक पौधे की शजरकारी करने रियासती आला कमान के अहकाम पर अज़्म करते हुए वरंगल ईस्ट के MLA और रियासती वजीर कुंडा सुरेखा ने आज अपने कैंप ऑफिस के अहाते में मुनक़िदा तकरीब में वरंगल ईस्ट के इंदिरा हाउस के 1617
मुस्तफिद लोगों को पहले मरहले के प्रोसीडिंग कॉपी देते हुए खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ग्रेटर वरंगल में श्रीमती जी सुधारानी, वरंगल जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्य शारदा देवी, GWMC कमिश्नर श्रीमती चाहत बाजपेयी और साबिक MLA सी कोंडामुली धर्राव मौजूद। कोशिश से ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, इसके लिए अपने निशाने को सामने रखते हुए आगे बढ़े तो कामयाबी यकीनी है। इन ख्यालात का इजहार निजामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या ने तलबा को मेहनत से तालीम हासिल करके बेहतर मुस्तकबिल की तामीर की तरगीब दी। निजामाबाद के बसवा गार्डन में मुनक़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए जहाँ MSR चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम रियासत के 11 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 200 होनहार तलबा और तालिबात को एजाज़ी इमदाद के तौर पर फीकस 10,000 रुपए के चेक तकसीम किए गए। शिरकत की और कहा, तालीम का असल मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं बल्कि जिंदगी में एक मकसद तय करके मुसलसल जिद्दोजहद करना है। सैयद फहीम सदर अक़लियती सेल BRS पार्टी कोटला टाउन ने सहाफत को जारी करदा बयान में कहा, रियासती हुकूमत की जानिब से काबीना में तोसी के मौके पर मुस्लिम क़यादत को शामिल न करते तेलंगाना के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की गई है। बासित ताहिर कांग्रेस पार्टी के सुपर जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने आज हैदराबाद में वजीर ज़राअत T नागेश्वरराव, जिले करीमनगर इंचार्ज मुकर्रर किए जाने पर उनके दफ्तर पहुंचकर मुलाकात की और गुलदस्ता भी पेश किया। ने ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर गढ़वाल MLA बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी मौजूद थे। निजामाबाद जिले के नए कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने आज जिले कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी इस मौके पर जज को गुलदस्ता भी पेश किया और तहरीत पेश की और दोनों ओहदेदारों के दरमियान मुलाकात जिले की सूरत हाल, कानूनी खिदमात की जानिब से मुनक़िदा अवामी फलाही प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल हुआ। ये मुलाकात बाहमी ताउन और जिले तरक्की के लिए हुकूमती और अदालती इदारों के दरमियान हम आहंगी की अलामत थी। अगर अवाम अपने मोबाइल फोन खो देते हैं या चोरी हो जाते हैं तो उन्हें KSP की वेबसाइट पर ऑनलाइन जाना लोस्ट रिपोर्ट कर्नाटक स्टेट पुलिस में दर्ज करवानी चाहिए। फिर गुमशुदा शय या दस्तावेज का सीरियल नंबर रिपोर्ट आए, इसके बाद उन्हें CEIR पोर्टल पर जाना चाहिए और अपने गुमशुदा मोबाइल फोन की तफसीलात दर्ज करवा सकते हैं। एक कॉपी अपने करीबी पुलिस स्टेशन को दें। बीदर जिले के SP प्रदीप गंटी ने अपने बयान में तमाम तफसीलात फराहम की। बिदर के सरदार मनप्रीत सिंह उर्फ बंटी की अहलिया मनदीप कौर को कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के रुकन के तौर पर 3 साल की मुद्दत के लिए प्रकाश ने 12 जून को रियासत के मुख्तलिफ अजला से 8 लोगों को नामजद करने का हुक्म जारी किया, जिनमें से मनदीप कौर को बीदर से रुकन के तौर पर मुकर्रर किया गया है। बोधन में इंद्रम्मा मकानात स्कीम के तहत मुस्तकीन को मंजूरा मकानात की तामीर का काम जोर शोर से जारी है। सरकारी सतह पर कायम की गई मॉनिटरिंग कमेटी के अरकान के साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर क़ायद शेख मोहिउद्दीन पाशा, साबिक अराकीन बल्दिया दामू शरत रेड्डी, शेख वहीद वगैरह ने आज बोधन के इलाकों का दौरा करके मकानात के तामीरी कामों का मुशाहिदा किया और बाज़ बल्दिया इलाकों में नए मकानात के लिए तामीरी कामों का कांग्रेस पार्टी कायदीन बोधन के मोहल्ला शकनगर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान प्रणय साई ने IIT में दाखिले के लिए मुनक़िदा एंट्रेंस टेस्ट में 2079वां रैंक हासिल करते हुए हैदराबाद में कायम IIT में नशिस्त के हकदार करार पाए गए। प्रणय साई की IIT में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने पर उनके दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों में मसरत की लहर दौड़ गई। नए जिले कलेक्टर निजामाबाद विनय कृष्णा रेड्डी से सदर नशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान ने मुलाकात की और मुबारकबादी पेश की। इस मौके पर रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन M मोहन रेड्डी और रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कलेक्ट्रेट में मुलाकात की। समाजी कारकुन मतीन की सालगिरह के मौके पर स्कूल के तलबा में बैग्स और किताबें तकसीम की गई। करीमनगर शास्त्री रोड के रिहायशी समाजी कारकुन
हस्बे रिवायत निहायत जोश खरोश से मनाई गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली जी कमलाकर ने शिरकत की और सरकारी स्कूल के तलबा में बैग्स और किताबें तकसीम की गई। मतीन एंड फ्रेंच चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर वीरा रेड्डी, बीजेपी के सीनियर लीडर हरिकुमार गौड़, डॉक्टर खुद्दूस, प्रकाश, वेणु, वेंकट, विजय, डॉक्टर असमत, साजिद, अहमद, मंसूर तवक्कली, वी ज्योति समेत मुकामी अफराद मौजूद थे। वरंगल के डीईओ ज्ञानेश्वर की मअतली का मुतालबा करते हुए तलबा कायदीन का कलेक्टर दफ्तर पर जबरदस्त एहतजाज। तलबा ग्रुप नाराज है कि डीईओ पोचम्मा मैदान में बगैर इजाजत चलने वाले शाहीन स्कूल के साथ ताउन कर रहे हैं। तलबा का इल्जाम है कि डीईओ ने बगैर इजाजत चलने वाले शाहीन स्कूल को बंद करने का जिले जगतियाल में जिले एसपी अशोक कुमार की क़यादत में पुलिस की जानिब से ग्रीन डे यौम शिकायत का पुलिस हेडक्वार्टर में इनेकाद अमल में लाया गया। मुतासिरीन के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम जिले एसपी श्री अशोक कुमार IPS ने अफसरान को हिदायत दी और मुतासिरीन के लिए जल्द इंसाफ को यकीनी बनाने की भी अपील की और कहा, यौम शिकायत का बुनियादी मकसद दरअसल मुतासिरीन के लिए जल्द इंसाफ को यकीनी बनाना है। हम हिरासानियों से को हम खुद सुधार लेते हैं। अगर कोई हमारे खिलाफ हमले पर उतर आए, हम सब मिलकर मुकाबला करते हैं। इन ख्यालात का इज़हार MLC कविता ने आज जगतियाल दौरे के मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए किया। MLC कविता ने जगतियाल में नवा दुर्गा आलम की दूसरी सालाना तकरीब में मुकामी खवातीन के हमरा शिरकत की और खुसूसी पूजा की। बादजा प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। जिले के बियासियाबाद के बीजेपी जिलाई सदर श्री शैलम ने अपने हमरा रुकन असम्बली डॉक्टर P हरीश राव, नागेश्वर राव, मल्लिकार्जुन के अलावा बीजेपी पार्टी कायदीन के साथ मिलकर कलेक्टर वेंकटेश IAS से मुलाकात करते हुकूमत की जानिब से इजरा काम मदद करने का हुकूमत को मशवरा दिया। जिले के बियासियाबाद के सिरपुटून जिले परिषद हाई स्कूल में उर्दू मीडियम तलबा को हिसाब पढ़ाने के लिए टीचर्स न रहने की वजह से मुश्किलात हो रही हैं। इस सिलसिले में आज जिले परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम तलबा की वालिदैन ने आज मंडल एजुकेशन ऑफिसर वेणु गोपाल से मुलाकात की और तहरीर याददाश्त भी पेश की गई। LRD मॉडल स्कूल में आज अम्मा आदर्श स्कूल कमेटी चेयरमैन पोचव्वा ने तकसीम किए। इस मौके पर इंचार्ज प्रिंसिपल मोहम्मद जहांगीर, असातिज़ा में राजशेखर, लक्ष्मण सिंह, प्रियदर्शनी, बलवंत राव, विद्या, रमना और दूसरे मौजूद थे। जिले कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने मौसूल होने वाली शिकायत का फौरी हल किया जाए। आज मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में जिले कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने हिदायत दी कि दरख्वास्तों को ज़ेर इल्तिवा न रखते हुए फौरी जायजा लेकर हल करने के लिए इक़दामात किए जाएं। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर BM संतोष ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह आज प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान 55 दरख्वास्तें मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से आई शिकायत कुंदगार ने अपनी शिकायत DC कलेक्टर को पेश की। कलेक्टर संतोष ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम दरख्वास्तों का जायजा ले और बगैर किसी ताखिर के इन्हें हल करे। इस बात पर जोर देते हुए कोई भी दरख्वास्त ज़ेर इल्तिवा नहीं रहनी चाहिए। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर्स लक्ष्मी नारायण और दूसरे मौजूद थे। को जुनूबी अफ्रीका में होने वाली काउंटी क्रिकेट के लिए मुंतखब होने पर गढ़वाल के MLA श्री बंडला कृष्ण मोहन रेड्डी ने एजाज से नवाजा। ये तकरीब आज गढ़वाल जिले हेडक्वार्टर में MLA कैंप ऑफिस में हुई। MLA कृष्ण मोहन रेड्डी ने खय्यूम को शाल पहनाकर इज्जत अफजाई की। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि खय्यूम जुनूबी अफ्रीका में होने वाले काउंटी क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए हतमी वोटर लिस्ट जारी कर दी। GHMC कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कर्नल ने GHMC हेड ऑफिस में तफसीलात बताते हुए कहा है कि इस ज़िमनी इंतखाब में कुल 3,98,982 वोटर्स अपने वोट डालने के अहल हैं। हतमी फहरिस्त की इशाअत के साथ ही इस अहम हल्के के ज़िमनी इंतखाब की तैयारियाँ एक अहम मरहले में दाखिल हो गई है। PRS के रुकन असेंबली M गोपीनाथ की मौत की वजह से इस हल्के का ज़िमनी इंतखाब ज़रूरी हो गया है।
एशिया कप फाइनल के हीरो और उभरते हुए जवासाल हैदराबादी क्रिकेटर तिलक वर्मा, जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से टीम इंडिया की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया, का तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की हिदायत पर तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी और MD सोनी बाला देवी ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर तेलंगाना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से वर्मा का इस्तकबाल किया। इस मौके पर शिवसेना रेड्डी ने 22 साला नंबोरी ठाकुर तिलक वर्मा को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में तिलक की मैच जीतने वाली कारकर्दगी नौजवान खिलाड़ियों के लिए तहरीक का बाइस होगी। हैदराबाद के चिल्लापल्ली रेलवे स्टेशन पर एक खातून ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान नीचे गिर गई। तफसीलात के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर विशाखापट्टनम जाने वाली ट्रेन में सवार होने की कोशिश करते हुए वो खातून गिर पड़ी। इस मौके पर इंचार्ज TTE संतोष ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए उसे कोच में सवार कराया। खुशकिस्मती से उसे मामूली जख्म आया और वो महफूज रही। ये वाकया वहाँ लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। इस खातून के इस वाक़े में महफूज रहने पर साथी मुसाफिर ने राहत की सांस ली। खातून मुसाफिर ने TTE संतोष का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के DGP जितेंद्र ने कहा है कि रियासत के पुलिस मुलाजमीन मुल्क में नंबर 1 हैं और कौमी सतह पर रियासती पुलिस को नुमाया शनाख्त हासिल हुई। DGP जितेंद्र की सुबुकदोशी का प्रोग्राम आज तेलंगाना पुलिस अकेडमी में शानदार अंदाज में मुनाकिद किया गया, जहां पुलिस अहदेदारों ने उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर जितेंद्र ने अपने खिताब में हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्हें DGP के ओहदे पर काम करने का मौका फराहम किया गया। उन्होंने बताया है कि DGP के तौर पर काम करने के 15 माह के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखने में कामयाबी हासिल हुई और रियासत में जराइम की शरह कम करने के लिए कई इक़दाम किए गए। कामरेड्डी और निजामाबाद में आने वाली सैलाबी सूरत हाल में कई जानें बचाई गई। इस मौके पर DGP जितेंद्र अपने वालिदैन को याद करते हुए जज्बाती हो गए और बताया है कि वालिदैन को खोने का दुख बहुत बड़ा है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर VC सज्जना ने ओहदा संभाल लिया। इससे कबल ये जिम्मेदारी CV आनंद के पास थी, जिनसे सज्जना ने चार्ज हासिल कर लिया। दूसरी तरफ RTC MD के तौर पर सज्जनार की जगह पहले ही Y नागिरेड्डी ने ओहदा संभाल लिया। इस मौके पर सज्जना ने कहा कि RTC में 4 साल खिदमत अंजाम देना अपने लिए इत्मीनान बख्श रहा। उन्होंने बताया है कि मुश्तरका कोशिशों से इदारे में कई नई स्कीमें और इक़दाम कामयाबी के साथ नाफिज किए गए। पीर के रोज़ RTC के अहदेदारान और अमले ने सज्जनार को विदाइया तकरीब में रुखसत किया। मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट को मंगल की सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिलने से अफरा तफरी मच गई। तैयारे में सवार मुसाफिर काफी खौफजदा हो गए। उसके बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर फ्लाइट के लिए फुल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। ज़राए ने बताया है कि मुंबई से तकरीबन 200 मुसाफिरों को दिल्ली लेकर आ रही इंडिगो की फ्लाइट को धमकी मिलने के बाद हंगामा मच गया। एयरलाइन और एयरपोर्ट सिक्योरिटी एजेंसियों ने फौरन अलर्ट जारी किया। इतला मिलते ही CISF और बम स्क्वाड ने तैयारे की पूरी तरह जांच की। इस दौरान मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देते हुए उन्हें महफूज बाहर निकाला गया और तैयारे को आइसोलेटेड बेअसर खड़ा कर दिया गया। जांच के दौरान अभी किसी भी तरह की मुश्तबा चीज का पता नहीं चल सका। फिलहाल धमकी मामूल की पाई गई, जिससे यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि एक अफवाह भी हो सकती है। हालांकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत मामले की संगीनी को देखते हुए उसकी तफसीली जांच की जा रही है। हैदराबाद शहर में तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर का नाम तब्दील कर दिया गया। रियासती हुकूमत ने इसका नया नाम तेलंगाना तल्ली फ्लाईओवर रखा है। रियासती सेक्रेटेरिएट के करीब वाक़े इस फ्लाईओवर ब्रिज पर अब बोर्ड भी नस्ब कर दिया गया, जिस पर तेलंगाना तल्ली फ्लाईओवर दर्ज किया गया है। एक दिल दहलाने वाले वाक़े में गुंटूर के NRI IT कॉलेज में बीटेक के तीसरे साल के 2 तलबा 20 साला गोपी कृष्णा और 20 साला लक्ष्मी प्रियंका ने अपनी मोहब्बत को खानदान की तरफ से कबूल ना किए जाने के बाद इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी कर ली। ये दोनों तलबा कुछ अरसे से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और उन्होंने शादी करने का फैसला किया था। इस सिलसिले में उन्होंने रवा माह की 5 तारीख को पटाभीपुरम पुलिस स्टेशन से तहफ़्फ़ुज़ मांगा था। पुलिस ने दोनों के वालिदैन को तलब किया, लेकिन वालिदैन ने उनकी मोहब्बत की शादी को कबूल करने से इनकार कर दिया। उसके बाद जोड़े ने अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया और वहाँ से चले गए। ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर 27 सितंबर को गोपी कृष्णा ने गुंटूर से मार्कापुरम जाने वाली ट्रेन के सामने खड़े होकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। इस दिलखराज वाक़े की खबर सुनकर अगले ही दिन लक्ष्मी प्रियंका ने भी उसी मकाम पर ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में तमाम गोश्त की दुकानें बंद रखने की GHMC ने हिदायत दी। पीर के रोज जारी करदा एक एलामिया में वादा किया गया है कि इस फैसले पर अमल दरामद के लिए मुताल्लिक़ा हुकाम, अमला और आवाम का ताउन ज़रूरी है।
हालिया बारिशों के बाइस ग्रेटर हैदराबाद मौसमी बीमारियों की लपेट में है। डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादातर लोग वायरस के शिकार हैं, जिसकी वजह से जुकाम, खांसी, बुखार, गले की सोजिश, बदन दर्द जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मौसमी तब्दीलियों का आवाम पर असर देखने को मिल रहा है। हैदराबाद हुदूद में आवाम बीमारियों से परेशान है। गुज़िश्ता एक हफ्ता मुसलसल बारिश से मौसमी बीमारियां फूट पड़ी। मुतासिरीन की बड़ी तादाद में बस्ती दवाखाने, प्राइमरी, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, गांधी और उस्मानी अस्पताल पहुँच रही है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।